बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका आप ही के प्रिय कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब। भाई, देश के राजनीतिक हालात बड़े विचित्र हैं। मैंने किसी से पूछा कि देश की राजनीतिक हालात जो है वो बड़े खराब हो चुके हैं, बड़ी गिर गई है हमारी राजनीतिक परिस्थितियां, हमारी स्थितियां बड़ी खराब है, तो ऐसे में तुम क्या टिप्पणी करना चाहोगे? एक बच्चे से मैंने पूछा। मैंने कहा बताइए, देश की राजनीति का चित्र देखते हुए आप अगर ये बताना चाहें कि ऐसे हालात हो गए राजनीति के, तो आप क्या कहेंगे? तो उस बच्चे ने बड़ा मासूमियत से एक किस्सा सुनाया। बोले जयललिता जी एक दिन सुबह सुबह अपनी बकरी को लेकर घूम रही थी कि उतने में सामने से लालू जी आ गए और वो देख के दृश्य बोलने लगे, भैंस को लेकर कहाँ जा रही हो? तो जयललिता जी बोली, दिखता नहीं है बकरी है। बोले, तुमसे कौन पूछ रहा है? अब अगर देश की राजनीति में ऐसी स्थिति आ जाए जब ये समझना नामुमकिन हो जाए कि व्यक्ति किस अंदाज में किससे बात कर रहा है, तब कहना पड़ेगा बहुत खूब। और तब सार्थक होती है कविताएं, तब सार्थक होता है व्यंग्य, तंज, वो कहने का अंदाज जो आपके दिलों में उतर जाता है और आप उनको सुन के बहुत खूब कहते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे उन तीन साथियों से जो आज की इस महफिल में हमारे साथ होंगे और आप जिनके लिए बेसाख्ता कहेंगे बहुत खूब। तो कौन होंगे? हमारे साथ है धौलपुर के वरुण चतुर्वेदी। कैसे हैं आप वरुण जी? बहुत खूब, बढ़िया है, बहुत खूब है, बहुत खूब। चलिए मैं बुलाता हूं आपके एक और साथी। हमारे साथ है मुंबई के कमलेश पांडे। और कमलेश जी वहां बैठिए। चलिए अब आपके पास मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, आप भरतपुर से, आप जौनपुर से, वो कानपुर से, आकांक्षा अग्निहोत्री। आप कानपुर में रहती है आकांक्षा जी। और दो आपके पास अनुभवी लोग हैं, एक इधर भरतपुर है, इधर जौनपुर है, इधर कानपुर है। तो आप तीनों के साथ जो पुर है, मैं जानता हूं कि आज आप पुरअसर बात करेंगे। आप तीनों के लिए बहुत खूब। तो साथियों, आज के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त शैलेश नोडा। हमारे साथ वरुण चतुर्वेदी हैं, कमलेश पांडे हैं और आकांक्षा अग्निहोत्री हैं। क्या कहते हैं कमलेश जी, कहां से शुरुआत करें एपिसोड? हमको ही बुला दीजिए सर, शुरू कर देता हूँ अपनी विधा से। क्या बात है, आपकी विधा कौन सी है? छंद शुरू कर देता हूँ। छंद से आप शुरू करना चाहते हैं? चलिए, आपके लिए हम थोड़ा इंतजार करते हैं, जनता को भी इंतजार करने दीजिए। ठीक है सर। हम चाहते हैं कि मोहब्बत से थोड़ी सी शुरुआत हो। अरे उसके वाह, लिए फिर तो और अच्छी बात होगी सर। नहीं, बड़ी अच्छी क्यों होगी? मोहब्बत की बात कर नहीं, रहे क्यों होगी बताइए? हैं। मोहब्बत और थोड़ा अपनी उम्र का ख्याल कीजिए कमलेश जी, आंखों में मोतियाबंद की उम्र है ये। नहीं सर, हम जन्मजात तरुण हैं। हाँ, आप जन्मजात तरुण हैं। मेरे नाम में ही तरुण लगा है सर। कमलेश पांडे तरुण। कब तक तरुण रहेंगे आप? अब तो आज से बदल जाना चाहिए था, जो मैं दादा तो चलिए, आप जन्मजात तरुण हैं, ये जन्मजात वरुण हैं। हम न वरुण को बुलाते हैं न तरुण को बुलाते हैं, हम आपके भीतर छुपी हुई जो प्रेम की आकांक्षा है उसे यहाँ पे स्थापित करने के लिए आकांक्षा अग्निहोत्री को बुलाते हैं। आइए आकांक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आकांक्षा। नमस्कार, अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। स्वागत है। शाम तेरी ही धुन में बन जाऊं, वाह 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 वाह। सज के होठों पे मैं रहूं हरदम। वाह, क्या बात है। नहीं राधा हूँ मैं तेरी मोहन, ना ही बन पाई मैं तेरी दुल्हन। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह, तेरे मीरा से मैं तो गुन गाऊं, आहा, श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं, बहुत अच्छे। वाह वाह, बहुत अच्छा। सज के होठों पे मैं रहूं हरदम। वाह वाह वाह। ना ही ग्वालों के संग संग खेलूं, आहा, वाह वाह वाह। ना ही गोपी बन के मैं डोलूं। वाह, तेरे चरणों की मैं तो रज पाऊं,
वाह 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 श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। शुक्रिया। बहुत अच्छा ढूंढे है नजरें ये तुझे हरदम, वाह, मन की तृष्णा तुम्ही तो हो हमदम। बहुत क्या अच्छा बात है भाई। वाह 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 प्रेम से तेरे मैं तो तर जाऊं, श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। श्याम तेरी ही धुन में बन जाऊं, सच के होठों पे रहूं मैं तेरे हरदम। ये वो प्रेमिका है जो श्याम से बड़ा प्रेम करती है। अब इस तरह का प्रेम तो मेरे ख्याल से रहा नहीं, गीतों में ही बसता है वैसा प्रेम। क्यों वरुण जी, ठीक कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब तो गीतों में ही बसता है, लेकिन ये छोटे कस्बों में जो प्रेम होता है, अब मुझे नहीं मालूम वो कितना गहरा होता है, लेकिन वो प्रेम के रास्ते खुद बना लेते हैं। उमाश्री जी अपने गजल में कहती हैं, दो शेर उनके मुझे याद आते हैं। वो कहती हैं कि शहर दीवाना हुआ मेरी गजल के पीछे, कल से मिलना मेरी जान ताजमहल के पीछे, खुद बना लेते हैं रास्ते ये मोहब्बत करने वाले, खत लिए और दिए जाते हैं नल के पीछे। जो सार्वजनिक नल मोहल्ले में होता है उसके पीछे जो खत देने देने का काम होता है, मोहब्बत इस किस्म से भी की जा सकती है। लेकिन आप और हमारी मोहब्बत में भी लेने देने का एक रिश्ता है। हम आपको देते हैं कविताएं, आप हमें देते हैं प्यार, हम देते हैं आपको इंतजार करने का एक मौका जब हम ब्रेक पे जाते हैं, लेकिन आपको देना पड़ेगा थोड़ा सा वक्त। मैं ब्रेक पे गया, यूं आया फिर कहते हैं बहुत। मैंने कहा था कि आप करेंगे इंतजार और देखिए आपने किया हमारा इंतजार, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब शुक्रिया कहेंगे आप वरुण चतुर्वेदी जी को जब वो आएंगे और सुनाएंगे अपनी शानदार पैरोडीज। तो भाई इंतजार किस बात का है? अब मैं बजा रहा हूं तालियां, आप मेरा साथ दीजिए वरुण चतुर्वेदी जी के लिए। नमस्कार। कुछ पंक्तियां मोबाइल के ऊपर मैंने लिखी पैरोडी के माध्यम से। उससे पहले 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं शैलेश जी में। जी सुनाइए। कि एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया। मोबाइल कभी कभी धोखा कितना देता है। अच्छा बताइए। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया मिलने के लिए एक शानदार मेले में। अच्छा। दोनों ही के पास थे मोबाइल परंतु पड़े दोनों दिल जले एक अजब झमेले में। अच्छा। फिक्स टाइम पे दोनों मेले में पहुंच गए, भीड़ भाड़ ज्यादा थी सो किस्मत छली गई। ढूंढ ढूंढ हारे पता चाह के बता ना पाए, लड़के के मोबाइल की बैटरी चली गई। कभी कभी ऐसा धोखा होता है। अब मैं मोबाइल पे कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ जी। कि मोबाइल का आया फैशन लोग जमाते हैं इम्प्रेशन। मोबाइल का आया फैशन लोग जमाते हैं इम्प्रेशन। लिए जेब में इसको घूमे प्यार भरी मस्ती में झूमे। मोबाइल के हो रहे हल्ले मोबाइल की बल्ले बल्ले आज हो रही बल्ले बल्ले। मोबाइल की बल्ले बल्ले आज हो गई बल्ले बल्ले। कि मोबाइल रखता है अब हर ट्रेंड भिखारी। अच्छा ट्रेंड भिखारी। मोबाइल रखता है अब हर ट्रेंड भिखारी। मोबाइल पे बिकती कलुआ की तरकारी। क्या बात है। मोबाइल पे बिकती कलुआ की तरकारी। रिक्शे वाले भी मोबाइल लेके चलते हैं। अच्छा। रिक्शे वाले भी मोबाइल लेके चलते हैं और ठेल लगाने वालों के अरमान मचलते हैं। ठेल लगाने वालों के अरमान मचलते हैं। और मोबाइल पे बिकते देखे हमने दही बड़े और भल्ले। मोबाइल बल्ले आज हो गई बल्ले बल्ले। क्या बात है। और कुछ पंक्तियां मोबाइल गांव गांव तक पहुंच गया। तब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। स्वागत। कि मोबाइल की रीच गांव में है अलबेली। रीच। मोबाइल हाँ रीच। हाँ मोबाइल की रीच। मोबाइल की रीच गांव में है अलबेली।
और घूंघट में बतियाती पति से नई नवेली। क्या बात है? घूंघट में बतियाती पति से नई नवेली। जीजा साली मोबाइल पे इश्क लड़ाते हैं। अच्छा। जीजा साली मोबाइल पे इश्क लड़ाते हैं। और लड़के अपनी छमक छल्लो खूब पटाते हैं। लड़की अपनी छमक छल्लो खूब पटाते हैं। और मोबाइल पे प्यार जताकर लड़के मारे खूब उछल्ले मोबाइल। बल्ले बल्ले आज हो गई बल्ले बल्ले मोबाइल की बल्ले बल्ले आज हो गई। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छा। मोबाइल की बल्ले बल्ले। लेकिन एक जो लाइन आपने कही कि मोबाइल पे जीजा साली इश्क लड़ाते, ये जीजा साली क्यों लेकर आए? कोई निजी अनुभव है आपका? नहीं, जीजा साली वैसे रोमांटिक मूड में रहते ही हैं ये। लेकिन मोबाइल में एक सुविधा होती है, आप एक अलार्म लगा देते हैं तो वक्त पे बजता है। आप एक अलार्म लगा लीजिए कुछ सेकंड्स का, क्योंकि मैं लौट के आया और फिर कहूंगा बहुत खूब। स्वागत है फिर से आपका बहुत खूब में। ब्रेक पर जाने से पहले वरुण चतुर्वेदी सुना रहे थे मोबाइल की कथा, और उसके पहले आकांक्षा सुना रही थी प्रेम में पगी प्रेमिका का एक गीत। और अब बारी है हमारे उस सेगमेंट के जिसमें हमारी अपनी भाषा भोजपुरी की बात हम करते हैं, जिसका नाम है भोजपुरी बयार। और भोजपुरी बयार के सेगमेंट में कविता सुनाने के लिए आ रहे हैं कमलेश पांडे। तो स्वागत कर रहे हैं कमलेश पांडे तरुण का। अभी हमारे बड़े भाई वरुण जी यहाँ से आके गए और उसके पहले आकांक्षा जी पढ़ी जी। मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ। 4 पंक्तियों से भगवान से पहले प्रार्थना करता हूँ, स्वागत है भाई। इसके बाद अपनी बातें शुरू करता हूँ जी। कि लेके अवतार पुनः कह दे उद्धार प्रभु। लेके अवतार पुनः कह दे उद्धार प्रभु। फिर से एक बार वतन आपन उबारी दे। चोरन बटमारन को धुर्त कर्ण धारण को देश के गद्दारन के विष दे के मार दे। लेके अवतार पुनः कर दे कह दे उद्धार प्रभु। फिर से एक बार वतन आपन उबारी दे। चोरन बटमारन के धुर्त कर्ण धारण के देश के गद्दारन के विष दे के मार दे दलालन को। अच्छा। मार दे दलालन के द्रोही चांडालन के लल्लू जैसे ग्वालन के अब तक सुधारी दे। अरे चेतन अचेतन को नेतन के बेटन को अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे। उत्तम विचार दे। अल्प ही सही किंचित उत्तम विचार दे। क्या बात है। कुछ छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं, राजनीति से जुड़ी हैं सर, सुनिएगा। जी 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 जी। मनमोहन सिंह की मान्यता है, लोगों ने उनसे महंगाई पर सवाल किया, इतना महंगाई बढ़ गई तो उनका कहना था कि जनता भी तो अब धनवान हो गई, माला माल हो गई। वहीं से पंक्तियां शुरू कर रहा हूं सर। स्वागत। कि रोटी 2 जून मुहाल भई मुर्गी से महंगी दाल भई। रोटी 2 जून मुहाल भई मुर्गी से महंगी दाल भई। परधनवा कहले धीरे से जनतौते माला माल भई। परधनवा कहले धीरे से जनतौते माला माल भई। रोटी 2 जून मुहाल भई मुर्गी से महंगी दाल भई। क्या बात है, बहुत अच्छा। घोटालन का दौर चलल बा। घोटालन का दौर चलल बा, पीएम सीएम सबे फसल बा। घोटालन का दौर चलल बा, पीएम सीएम सबे फसल बा। अरे भले मरी जाए गांधी बेचारू जज लोगन का यहाँ सनल बा। भले मरी जाए गांधी बेचारू जज लोगन का यहाँ सनल बा। घोटालन का दौर चलल बा, पीएम सीएम सबे फसल बा। एक टुकड़ा और देखे जी। क्या है, करुणानिधि बेचारे स्पेक्ट्रम ने तोड़ दिए से स्पेक्ट्रम नाज। करुणानिधि के तोड़ दिए से स्पेक्ट्रम नाज दे बेचारा काव जवाब। तोड़ दिए से स्पेक्ट्रम नाच दे बेचारा काव जवाब। बिटिया मेहर दुनों फंस गई। बिटिया मेहर दोनों फंस गई। करुणानिधि के झरा रुआब। बिटिया मेहर दोनों फंस गई, करुणानिधि के झरा रुआब। और एक अंतिम टुकड़ा जी सुनाइए। जेल में करता ऐस कसाब। जेल में करता ऐस कसाब पूछा जिन खर्चा का हिसाब। जेल में करता ऐस कसाब पूछा जिन खर्चा का हिसाब। रोज दमदऊ सेवा लेता खून को होली खेल कसाब। रोज दमदऊ सेवा लेता। ये थे कमलेश पांडे तरुण जो सुना रहे थे भोजपुरी में अपनी कविता। इनके विषय बड़े विविध हैं, बड़े विविध विषयों पे बड़े अलग अलग अंदाज से इन्होंने कविता सुनाई। और इनके चाहने वाले भी विविध होंगे, अलग अलग शहरों में होंगे। और अलग अलग शहरों में जितने लोग हैं वो चाहते हैं कि हमसे बात करें, तो हमारे टेलीफोन भैया भी किसी न किसी भाग्यशाली दर्शक के घर पहुंच जाते हैं। तो हमारे टेलीफोन भैया आज जा रहे हैं लखनऊ और बात करा रहे हैं मेरी सत्यवीर दीक्षित साहब से। जाइए टेलीफोन भैया। हेलो। हाँ, सत्यवीर दीक्षित साहब से बात हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। दीक्षित ही बोल रहा है। आप कौन बोल रहे हैं सर? नमस्कार। आप मुझे नहीं मालूम आप मुझसे बात करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम शैलेश लोढ़ा है, मैं बहुत खूब से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप?
अरे सर आपका फोन आया, चलिए इंतजार खत्म हुआ। इंतजार खत्म हुआ, इंतजार कर रहे थे जी। आप कम से कम 6 महीने हो चुके हैं, आपको लेटर भेज के परेशान हो गया हूँ। देखिए इंतजार का फल हमेशा टेलीफोन होता है और हम आ गए आपके घर। कैसे हैं सत्यवीर जी आप? सर सब जगह है, बहुत खुश हैं। खुश हैं क्या? बुला रहे हैं सर आप। इंशाल्लाह जल्दी बुलाएंगे। देखिए 6 महीने के इंतजार के बाद अभी तो मैं आपके घर आया हूँ टेलीफोन के बहाने, हो सकता है आप ही को मैं जल्दी बुलाऊं। तो क्या अच्छा लगता है बहुत खूब में आपको? बहुत खूब, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें काव्य के माध्यम से काव्य शैली और भारतीय संस्कृति को बचा के रखा, जो कि अपने आप में अनूठा प्रोग्राम है। ऐसा कोई प्रोग्राम अभी तक बना नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्यवीर। ये थे सत्यवीर दीक्षित जो कह रहे थे कि ऐसा कोई टेलीविजन प्रोग्राम बना नहीं जो भारतीय संस्कृति को बचाए रखने में सहायक हो। हमें यह दम्भ तो नहीं है कि हम संस्कृति बचा सकते हैं, क्योंकि संस्कृति इतनी महान चीज है जो अक्षुण है, जो मिटती नहीं, और संस्कृति बचाने में हम तो बेहद छोटे लोग हैं। हम सहायक हो सकते हैं हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, लेकिन इस महान संस्कृति को आगे बढ़ाने में अगर हम जरा सा भी योगदान कर सकें तो हमसे बेहतर हम शायद अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। ये जो योगदान है ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और मैं जानता हूं कि आपको इसलिए अच्छा लगता है बहुत खूब कि हम हमारी अपनी भाषाओं की बात करते हैं।